तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। मोकामा और गोपालगंज दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इस वक्त होते हुए सुबह 9 बजे तक करीब 10.04% वोटिंग दर्ज की गई है। गोपालगंज में 9.37% लोगों ने अभी तक वोटिंग किया है, जबकि मोकामा की बात करें तो 11.57% मतदान मोकामा में अब तक दर्ज किया गया। तो बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। गोपालगंज और मोकामा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान शाम के 6 बजे तक होता रहेगा, यानी कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल शाम 6 बजे तक कर पाएंगे। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मोकामा और गोपालगंज में किस तरीके से वोटिंग चल रही है और इन दोनों ही सीटों पर सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी नजर आती है। मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। वहीं बूथ पर सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद इंतजाम में डीएम और एसपी खुद कंट्रोल रूम से चुनाव की हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। तो बूथों पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए और मतदाताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। गोपालगंज में इसे लेकर एक आदर्श बूथ बनाया गया है, जहां पर बेहतर इंतजामों के बीच महिला अधिकारियों की तैनाती, जो कि पूरी कमान संभाले हुए हैं इस बूथ की। वही लंबी कतारें महिला और पुरुष मतदाताओं की सुबह से ही नजर आ रही है, जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। तो मोकामा विधानसभा उपचुनाव में शहरी क्षेत्र के साथ साथ ताल इलाके में भी शांतिपूर्ण मतदान इस वक्त चल रहा है और यहां भी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये लोकतंत्र की मजबूत और खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आमतौर पर बिहार में किसी भी चुनाव में जाति काफी मायने रखता है, लेकिन इस बार लोगों का ये मानना है, लोगों का ये कहना है कि जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर वोट किया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र की ये रिपोर्ट। मोकामा के घोसवरी पंचायत की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बूथ संख्या 55 और 56 है। टाल का इलाका है और टाल हम पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। शहर मोकामा शहर की तस्वीर हमने दिखाई, अब ये टाल की तस्वीर जरा देखिए, कितनी लंबी कतार है यहाँ लोगों की। और ये बूथ के बाहर की तस्वीर है और देखिए कैसे जैसे बूथ के नजदीक जाएंगे जो कतार है वो हमें और बड़ी दिखाई पड़ेगी। एक तरफ पुरुषों का लाइन है और दूसरी तरफ महिलाओं का। भीड़ देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में लोगों में कितना उत्साह है, खासतौर पर उपचुनाव में। आमतौर पर उपचुनाव जब भी होते हैं लोग उसमें उत्साहित कम होते हैं, वोट तो डालते हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज काफी कम होता है। लेकिन इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मोकामा के टाल क्षेत्र की, जहां एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। और वहां ये तस्वीर देखिए, बड़ी कतार लोगों की है और लोग अपने वारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनका नंबर आएगा वो जाकर के वोट डालेंगे। कुछ यहाँ पर नौजवान हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। इस बार जो वोट पड़ रहा है, क्या लगता है कि जाति के आधार पर वोट पड़ रहा है या विकास के आधार पर? विकास के आधार पर। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि बिहार में जो वोटिंग होता है वो जात के आधार पर होता है। तो जिस जात के लोग हैं उस पार्टी को या उस उम्मीदवार को वोट डालते हैं। होता होगा, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। आप ये जो मोकामा है उसकी तस्वीर बदली है, टाल की तस्वीर बदली है? हाँ बदली है। खुश हैं आप लोग विकास से? हाँ खुश है। एक चीज बताइए कि जात के नाम पर लोग वोट तो मांगते हैं, लेकिन वोट देने के बाद क्या वो अपने जात का मदद करते हैं वो लोग? देखिए ज्यादा कुल है ना, घास उखाड़ता है कुल, क्यों गरीब पर नोट लेता है। नहीं तो इधर शांति है, आदमी है तो कुछ न कुछ मैंने हर जगह होता है, शहर हो या देहात हो, अगर जो करता है आदमी काम जो, उसको तो देखना जरूरी है ना। यहाँ वोट आप डालने आए हैं, क्या जहन में आपके चल रहा है कि क्या बदलाव होना चाहिए मोकामा में? बदलाव यहाँ बहुत बढ़िया से होना चाहिए, कुछ बिगाड़ तिगाड़ नहीं होना है। और क्या, कोई अन्य जातियाँ हो उनको लिए हम कहते हैं कि यही चाहता हूँ, कोई भी जीते विकास करे हमारे मोकामा विधानसभा के लिए। टाल की कई समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बीच लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मतदान कर रहे हैं और कहीं न कहीं इनका मानना है कि जाति धर्म नहीं बल्कि विकास देख करके ये वोट करने आए हैं।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 मोकामा। तो मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं का जोश और उत्साह अब परवान चढ़ने लगा है। सभी मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। महिलाओं में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों पर नजर आती है, जो अपने अधिकारों को लेकर बेहद सजग हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर आतुर दिखता है। वैशाली के सहारे देखिए यहाँ पर कैसे वैशाखी का सहारा इन्होंने लिया है और दिव्यांग है, लेकिन इसके बावजूद अपने मताधिकार का महत्व जानती हैं और इसीलिए वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों की तरफ जाते हुए ऐसे वृद्ध आपको नजर आ जाएंगे। वृद्ध मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह उनके अंदर भी दिखता है। वहीं बाढ़ के मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ एएसपी अरविंद प्रताप सिंह टाल के इलाकों में गश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है इसमें प्रशासन और पुलिस हम लोग पहली बार पूरी सतर्क हैं, पूरी तरह से सतर्क हैं। और इस चुनाव में जो हम लोगों की पहले की परंपरा रही है बिहार में प्रशासन और पुलिस का चुनाव कराने की, उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए हर 2 भवनों पर एक पेट्रोलिंग टीम दी गई है। उसके अलावा सेक्टर, सुपर सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल ऑफिसर्स हैं और जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं एसडीओ और एसडीपीओ वो एक बड़े दस्ते के साथ लगातार घूम रहे हैं। मोकामा की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी ने अपनी जीत का दावा किया है। क्या कुछ कह रही है जरा वो भी सुनिए। क्या कहेंगे, जनता से यही अपील कर रहे हैं कि जो कमल छाप देकर विजय बनाइए। ये 32 साल से जो सब मोकामा बन की रखल है उसको वापस करिए। और क्या तो जीत के प्रति कितना स्वस्थ है? जीत तो हो गया है, अब क्या जीत है, जीत हो गया है, जनता का जीत है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे गोपालगंज में भी मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। मतदाता जाति धर्म की बजाय अपने विकास को ध्यान में रखकर वोट कास्ट कर रहे हैं। गोपालगंज के मतदान केंद्र संख्या 101 पर मौजूद वोटरों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। गोपालगंज में मतदान जारी है और वोटरों में उत्साह भी अब बढ़ने लगा है। जैसे जैसे दिन चल रहा है वोटरों में उत्साह बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोपालगंज का मतदान केंद्र है। यहाँ पे ये मतदान केंद्र संख्या कितना है? 101 है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जी, ये बताइएगा कि जो वोट कर रहे हैं वो आप लोग जाति धर्म के आधार पे कर रहे हैं या विकास के आधार? विकास के आधार जी। क्या विकास चाहते हैं, कैसा विकास चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा का कोई पैमाना रखा है आपने? अब हम लोग रोजगार हो, अस्पताल हो, सड़क, हाँ ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। हाँ सभी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। कुछ युवा भी हैं, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे गोपालगंज में। आप बताइएगा कि आपका क्या नाम हुआ? रंजीत जी, ये बताइएगा कि आप वोट किस आधार पे कर रहे हैं, जाति धर्म मजहब या फिर विकास के आधार पे? विकास के आधार पर। विकास के आधार पे किस तरह का विकास चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं, सड़क बिजली, रोजगार चाहते हैं। बाबा वोट दे नहीं? हाँ वोट दे दिए? दे दिए। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? देखो हाँ, कहाँ है आपका वो निशान? देखिए किन मुद्दों पे आप वोट करने आए हैं? आपका बताओ। विकास चाहिए, क्या चाहिए आपको? विकास चाहिए। अच्छा नेता चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा नेता चाहिए, विकास चाहिए। क्या नाम हुआ? हमारा गुड़िया खातून। और इसी बेहतर नेता के सोच के तहत बेहतर प्रतिनिधि चुनने ये यहाँ पे पहुंची हैं। महिला वोटर जो हैं उनकी भी कतार जो है वो लंबी है। पुरुष की कतार थोड़ी लंबी है, लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो महिला वोटर की कतार जो है वो लंबी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। गोपालगंज उपचुनाव में सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने परिवार के साथ जाकर मतदान किया और एमएम उर्दू कॉलेज के मतदान केंद्र पर ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त गोपालगंज की, और देखिए कितने उत्साहित होकर मतदाता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे गोपालगंज से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, 10 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब क्या दिन चढ़ने के साथ साथ वोटरों की कतारें भी लंबी होती हुई नजर आ रही हैं गोपालगंज में?
अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे। अमित, जरा तस्वीर दिखाइए। क्या दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, तो क्या मतदाताओं की कतारें भी उसी अनुरूप बढ़ रही हैं? लोगों का जो यहाँ पर पहुंचने वाला उत्साह है वो दिखता है यहाँ पोलिंग बूथों पर? देखिए विभा, यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि दिन चढ़ने लगे हैं। हालांकि जो उत्साह जितना दिखना चाहिए था उतनी उत्साह जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो वोटर हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए धीरे सही लेकिन मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात हम सुरक्षा की करें, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मतदान हो रहे हैं, चल रहे हैं। लगातार जो है अधिकारियों का दौरा जो है वो मतदान केंद्र पर हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव ऑब्जर्वर जो है वो पहुंचे हैं और चूंकि निष्पक्ष मतदान हो, भयमुक्त मतदान हो, ये प्राथमिकता है और निर्वाचन आयोग की तरफ से जितनी भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका अक्षरशः अनुपालन यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो भी पहुंच रहे हैं, मजिस्ट्रेट जो है ऑब्जर्वर वो भी पहुंच रहे हैं और लगातार कोशिश है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो मतदान प्रक्रिया जारी रहे और जो वोटर हैं वो निर्भीक होकर के बिना किसी डर भय के खौफ के वो अपने मत का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र ने जो उन्हें अधिकार दिया है उसका वो इस्तेमाल करें और इसी सोच के साथ जो है यहाँ पे बात अगर हम करें तो वोटरों से अधिक अभी सुरक्षा बल यहाँ पे मतदान केंद्र पे नजर आ रहे हैं। जिस ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 6 मतदान केंद्र हैं और यहाँ देख सकते हैं कि वोटरों की कतार भले ही कम हो लेकिन जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तादाद सबसे अधिक है यहाँ पे और कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार ये भरोसा जो है वो गोपालगंज जिला प्रशासन दिला रहा है वोटरों को कि आप बिना ही किसी डर भय करके आइए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र ने जो आपको अधिकार दिया है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कि मतदान केंद्र पे थोड़ा सन्नाटा है लेकिन उम्मीद की जा रही है, लगातार न्यूज 18 भी आप हम सभी मिलकर के ये अनुरोध कर रहे हैं, वोटरों से अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने सारे काम काज छोड़कर, चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है तो इस दिन का इंतजार तमाम राजनीतिक पार्टियों की थी, आपको थी, तो अब वो दिन आज है तो आज इस दिन को मिस ना करें, विलंब ना करें। और ये जो मतदान केंद्र जो है फिलहाल जहां सुनसान सा स्थिति, सन्नाटे सा स्थिति देखने को मिल रहा है, इसे आप यहाँ पे कतारबद्ध हो जाएं आकर के और अपने मत का इस्तेमाल करें और बेहतर नेता, बेहतर जनप्रतिनिधि जिसे आप चुनना चाहते हैं, जिसके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है, इसमें आप शामिल हों और बेहतर मतदाता जो है वो आप यहाँ पे चुने। तो देखिए यहाँ पे अब जाकर के थोड़ी कतार जो है वो आनी शुरू हुई है। खासतौर पे जो महिला वोटर हैं वो अवेयर हैं अपने मत के इस्तेमाल करने को लेकर के, तो जागरूक वोटर जो है वो इन महिलाओं को कहेंगे। कुछ महिलाओं से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, वोट देने आई हैं, कैसा नेता चाहिए आप लोगों को? नेता तो ऐसे ही चाहिए। हाँ, मतलब विकास, रोजगार, क्या मुद्दा रखा है आपने? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। जी जी, देखिए सबसे बड़ा जो है समस्या यहाँ पे गोपालगंज जिले का जो है वो पलायन का है। तो ऐसे में अत्यधिक वोटर जो हैं वो चाहते हैं कि उनके जिले में भी रोजगार की व्यवस्था सरकार मुहैया कराए, उनके जो जनप्रतिनिधि हों अगले वो इस इलाके में जो उद्योग है वो लेकर के आए, रोजगार बढ़ाएं। सरकारी रोजगार ही, नौकरी ही रोजगार नहीं होती, प्राइवेट अगर स्वरोजगार हो तो वो भी हो और उसके लिए उद्योग का होना जरूरी है। तो ऐसे में ये महिलाएं चाहती हैं कि रोजगार सबसे प्रबल हो, प्रमुख हो और इसी सोच के साथ जो वोटर्स हैं वो आज वोट कास्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन कहा जाएगा विवाह। और एक बार फिर से हम अपील करते हैं वोटरों से कि सारे कामकाज को छोड़ करके लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन, महापर्व इसे कहा जाता है, तो इस महापर्व में आप शामिल हों और अपने मत का इस्तेमाल यहाँ आकर बिल्कुल अमित, अमूमन इस वक्त में ठंड ज्यादा पड़ती है और ये वजह बनती है कि लोग पोलिंग बूथों तक धीरे धीरे पहुंचते हैं, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और इसका असर है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं। तो एक बार फिर से न्यूज 18 लगातार अपील कर रहा है इन इलाकों के लोगों से कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। एक ऐसा जनप्रतिनिधि आप जरूर अपने उस वोट से चुने जो आपके इलाके के लिए उचित हो, आपके विकास के लिए वो योगदान दे पाए।
गोपालगंज उपचुनाव में सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने परिवार के साथ जाकर मतदान किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमएम उर्दू कॉलेज के मतदान केंद्र पर मतदान करते हुए नजर आए और विकास के मुद्दे पर महागठबंधन की जीत का दावा भी किया गया। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोट हादसे के बाद से जख्मी होने पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका संदेश जनता तक जरूर पहुंच चुका है। क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो साफ जग जाहिर है। और बातचीत की है हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। लोकतंत्र के महापर्व में गोपालगंज के जो सांसद हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, वो इस वक्त मतदान करने पहुंचे हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आपने तो मतदान कर दिया। हाँ। किस मुद्दे पे आपने भी किया मतदान? मतदान देखिए, अपने देश में आजकल दो विचारधारा की लड़ाई है। पहला विचारधारा है उद्योगपतियों के लिए, कोई लड़ रहा है पूंजीवाद के लिए। दूसरा विचारधारा है समाजवाद और न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास की। तो हमेशा समाज के साथ जो न्याय करता है उसके साथ रहना है। महागठबंधन से राजद प्रत्याशी है मोहन प्रसाद। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं मोकामा की जनता क्या सोच रही है। मोकामा के लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में वोट के जरिए कैसे चुनाव कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ मोकामा से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, गोपालगंज की तुलना में मोकामा में वोटर्स ज्यादा उत्साहित होकर पोलिंग बूथों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या स्थिति है पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, देखिए मोकामा के टाल इलाके में है और यहाँ के एक पोलिंग बूथ की हम तस्वीर दिखाते हैं। वोटरों के पहले हम इस पोलिंग बूथ पर जाने के लिए जो सड़क बनाई गई है वो हम दिखाते हैं। सड़क नहीं बल्कि एक चचरी का पुल है। आमतौर पर हर जगह सड़क होती है, लेकिन यहाँ सड़क के बदले चचरी का पुल बनाया गया है ताकि जो वोटर हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो मतदान केंद्र तक पहुंच सके। और देखिए किस तरीके से यह एक चचरी का पुल है जो बांस से पूरी तरीके से बनाया गया है और इसी से होकर के जो वोटर हैं वो वहां पर उस मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। नीचे पानी है और हालांकि इस बूथ पर आने के लिए घूम करके लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क से यदि हम हमें इस बूथ पर जाना है तो इसी चचरी के पुल पर होकर के जाना होगा। और ये लगता है कि जिस तरीके से देख करके कहा जा सकता है कि चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, इसको लेकर के इसे बनाया गया है ताकि सीधे सड़क से जो मतदान कर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं और वोटर हैं वो यहाँ सुरक्षित तरीके से आ सके, क्योंकि यहाँ नीचे पानी है और यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। और टाल में कमोबेश कई इलाकों की यही स्थिति होती है टाल क्षेत्र में। हालांकि अब कुछ इलाके हैं जहाँ सड़कें जरूर बनी है, लेकिन ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। आप वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिए। तो इसी चचरी से होकर के वोट डाले? हाँ, इसी चचरी से, कि कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जीतने वाला जीतता है बहुत, कोई काम नहीं करता है। हम लोग वोट दे दे के परेशान रहते हैं। इस बार जो आप वोट डाले हैं, आपको लगता है कि आपके वोट डालने के बाद ये चचरी का पुल हट जाएगा और सड़क बन जाएगी यहाँ? हमको तो उम्मीद नहीं लगता है, कहा कि बोलने वाला हर व्यक्ति आते हैं, इलेक्शन में खड़ा होते हैं, बोलते हैं ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, लेकिन आज तक हम देख रहे हैं इतनी गो से इतना बड़ा हो गया, वोट देने चले हैं, फिर भी यही देख रहे हैं। पानी का कोई निकास भी नहीं है, न रास्ता है। ये गली है चौपटी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है जाने का। इतना पानी में जाओ, इतना कादों में जाओ, हेल के। विधायक एमएलए आते हैं बहुत सा, कह के जाते हैं कि ये बनवा देंगे, ये करवा देंगे, कहीं कुछ नहीं होता। इस बार बनेगा लगता है आपको? हमको देखिए ना, हम संतुष्टि देते हैं, हम लोग तो करते आ रहे हैं, बात मानते आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, अब वही करेंगे जो भी करेंगे। जो तो बिल्कुल लोग इस उम्मीद में वोट डालते हैं कि जो समस्याएं हैं इस तरीके के जो बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि जिस टाल के इलाके की हम बात कर रहे हैं वहां पर एक सबसे बड़ी अगर समस्या या इस क्षेत्र के मुद्दे की बात करें तो यही है कि यहाँ पर पानी की वजह से हर बार लोगों का जीवन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लोग परेशान होते हैं। तो इस परेशानी से यहाँ के जनप्रतिनिधि उन्हें मुक्ति कब तक दिलाते हैं, और यही मुद्दा लेकर आज यहाँ की जनता वोट भी कर रही है। गोपालगंज उपचुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर वोटर मतदान कर रहे हैं, युवा हो या फिर बुजुर्ग, महिला या फिर पुरुष, हर वर्ग
हर तबका यहां पर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है, अपने वोट को कास्ट कर रहा है। और गोपालगंज के ऐसे ही मतदाताओं ने साफ साफ संदेश दिया कि इस बार का वोट जो है वो जाति फैक्टर नहीं होगी, जाति को ध्यान में रखकर हम वोट नहीं करेंगे, जो विकास करेगा उसे ही वोट दिया जाएगा। मतदान को लेकर महिला वोटर में सबसे ज्यादा उत्साह नजर आता है। गोपालगंज के उर्दू कॉलेज के मतदान केंद्र से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। सुबह के 10 बज रहे हैं और ऐसे में अब तक जो है तकरीबन 10% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। कुल 31,000 से ज़्यादा ऐसे वोटर हैं जो अब तक मतदान कर चुके हैं। और कुल की बात करें तो यहाँ 330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3,31,000 वोटर जो हैं वो आज के दिन मतदान करेंगे। ये उचका गांव प्रखंड के कपरपुरा मतदान केंद्र है, जहां पर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई है वोट देने के लिए। सभी ऐसे वोटर हैं जो मतदान के लिए घर पहुंचे हैं। और मतदाताओं ने, जो महिला मतदाता है, उन्होंने खास संदेश दिया है कि पहले आज के दिन मतदान, उसके बाद हम जलपान करेंगे। जो महिला वोटर है इनसे भी बात करते हैं। मतदान के लिए कब से खड़े हैं कतार में आप? 5 मिनट। क्या संदेश देंगी, पहले मतदान और फिर जलपान? लोग और भी हैं, क्या संदेश देंगी आज के दिन मतदान करके? क्या कुछ और भी महिला वोटर हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आज का दिन कितना खास है आप लोगों के लिए, मतदान करने निकले हैं? बहुत अच्छे दिन है, वोट देने के लिए आए हैं हम। क्या मुद्दा होगा इस बार मतदान का? अच्छा होगा, विकास होगा। हाँ, विकास होगा। तो महिलाएं हैं जो पहुंची हुई है। चाची, पहले तो खाना पीना तो बाद में बनाएंगे, पहले मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन महिला वोटरों से जो मतदान अभी तक नहीं कर पाई हैं? वोट देना है तो पहले मतदान करें। अच्छा, ये बताइए कि आज का दिन जो है कितना महत्व हो जाता है मतदान को लेकर? अच्छा है वोट देने के लिए। सुरक्षा भी है यहाँ पर, कोई डर और भय तो नहीं है? कोई नहीं है, आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं? कोनो परेशानी नहीं है। ये महिला वोटर है और खास संदेश है आज के दिन कि पहले हम मतदान करेंगे, उसके बाद जो है जो जलपान की प्रक्रिया होती है, खाना बनाने की प्रक्रिया, वो करेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो उपचुनाव में किसकी बहार, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी ये खास प्रस्तुति भी लगातार चल रही है। वोट जरूर कीजिए, क्योंकि इस वोट से आप एक बेहतर चुनाव करेंगे और इस चुनाव से आपके इलाके का विकास होगा। नमस्कार। हेडलाइंस